Good morning, everyone. Let me share my screen. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि what we should do. ठीक है, so basically हमने one of the candidate has asked a question कि किस तरीके से हम जो एक्सरसाइज हमने आपने जो कैंपेन बनाया है वो शेयर कर सकते हो आप हमारे साथ। तो हाउ यू कैन शेयर इट। जो पुराने लोग हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको पता है, जो नए हैं उसको मैं एक बार बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज गूगल पर जाओ, ऑसम स्क्रीनशॉट क्रोम एक्सटेंशन से सर्च करो, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक जैसे ही करोगे, राइट, आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप यहाँ पर पहुंचोगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एड टू क्रोम का, ठीक है। व्हाट यू विल फाइंड हियर, आपको एक ऑप्शन मिलेगा एड टू क्रोम का, ठीक है। और यहां से आप एक बार ऐड कर दोगे, यहां पर आपने एक बार ऐड कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर ऐसे दिखने लगेगा, कहां पर है, ये रहा। अगर यहां पर आपको नहीं दिखता है, ठीक है, फॉर एनी रीजन यू डोंट सी इट हियर, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्लिक इट हियर। और यहां पर ये जो पिन है ना, पिन, वो पिन पर क्लिक करोगे ना तो यहां पर दिख जाएगा, क्लियर, ठीक है। और यहाँ उसके बाद क्या कर सकते हो, आप यहां पर क्लिक करो, आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, विजिबल पार्ट, फुल पेज एंड सिलेक्टेड एरिया। तो विजिबल पार्ट का मतलब क्या हुआ, आपकी स्क्रीन में जितना दिख रहा है उतना। फुल पेज का मतलब क्या हुआ, ये पूरा पेज। सिलेक्टेड एरिया का मतलब क्या है, आपको जितना सिलेक्ट करना है वो, ठीक है, राइट। तो मैं यहां से क्लिक करके यहां से ऐसे करता हूं और कैप्चर करता हूं, ठीक है, ये कैप्चर हो गया। उसके बाद यहां से अगर आपको सीधा शेयर करना है, किसी को शेयर करना है, माने चैट में भेजना है, व्हाट्सएप पर भेजना है, अगर आपका व्हाट्सएप वेब में है तो तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, कॉपी इमेज करना है। क्या करना है फ्रेंड्स, कॉपी करना है, ये है कॉपी का ऑप्शन, कॉपी करना है और सीधा कंपोज करके यहां पर उसको भेज सकते हो। मानी आज से पहले जो आप प्रिंट स्क्रीन से जो चीज करते थे, विच इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, वो अभी एकदम आसान हो गई है। आधी सेकंड में आप ये कर सकते हो, 30 सेकंड में, ठीक है, राइट, 30 सेकंड में आप ये चीज कर सकते हो, आधे मिनट में आप ये कर सकते हो, सॉरी 30 सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। और अगर आपको किसी को लिंक शेयर करनी है, ये तो हो गई इमेज, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको इमेज ही शेयर करनी है, लिंक शेयर करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, डन करो, ठीक है। नहीं, और एक मैं बढ़िया चीज बताता हूँ, ये ऑलरेडी बताई गई है पास्ट में, आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। सपोज आपको मुझे कुछ बताना है, फॉर एग्जांपल फाइनल यूआरएल मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको सिलेक्ट कर दूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां पर लिखूंगा कि प्लीज एडवाइस फाइनल यूआरएल, ऐसे आ गई। और यहां पर आप एरो भी कर सकते हो ऐसे, राइट। और इसकी ब्यूटी क्या है पता है, एमएस पेंट में क्या होता है, एक बार आपने लिख दिया ना, उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते उसको, आप सीधा उसको अंडो ही कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। इसमें क्या कर सकते हो, सीधा एडिट कर सकते हो। अगर इसमें मुझे टेक्स्ट में कोई चेंज करना है तो कर सकता हूँ। उसके बाद डन। अभी और एक ब्यूटी, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, आप क्या कर सकते हो, मोड में जाकर कनेक्ट विथ क्लाउड स्टोरेज। सो कनेक्ट विथ क्लाउड स्टोरेज में क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, सीधा आपके ड्राइव पर इसको स्टोर कर सकते हो, गूगल ड्राइव पर। उसमें आपको एक लिंक मिल जाएगी, ड्राइव पर आप जैसे ही स्टोर करोगे ना, मुझे इसको लिंक करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, लिंक करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, लिंक, साइन इन। जैसे ही आपने साइन इन पर क्लिक किया, ये इतनी बेहतरीन चीज है, जब भी आपको कोई भी चीज के लिए डिजाइनर, डेवलपर या आपकी टीम के साथ कम्युनिकेट करना है, व्हाटएवर, फॉर व्हाटएवर द थिंग्स, तो आप वर्बली करोगे तो आपकी समझाने में और उसकी समझ में डिफरेंस 100% हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो ये बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद वो बोल ही नहीं सकता कि मैं ये समझा था, क्योंकि आपने क्लियर कट बताया कि दिस इज व्हाट आई वांट, ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। तो अभी क्या होगा, देखो ये आ गया मेरा ईमेल आईडी,
तो मैं सेव टू क्लाउड पर करना है तो क्या करूंगा, ये ईमेल आईडी पर मैंने क्लिक किया। यहां पर आपको ये मैं नहीं भूलना है, ये अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, सिर्फ ये इमेज का एक्सेस आपके तक ही लिमिटेड रहेगा। मानी और कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो क्या बोलेगा वो, यू डोंट हैव राइट्स टू एक्सेस दिस फाइल। लेकिन यहां पर क्लिक किया तो क्या होगा, एनीवन ऑन द इंटरनेट इन द होल वर्ल्ड जिसके पास ये लिंक है वो ये देख सकता है। अपलोड, कॉपी, अभी मैं इसको इनकॉग्निटो में आपको दिखाता हूं सर, जस्ट टू हैव यू रियलाइज दैट हाउ इट वर्क्स। आ गई इमेज, ठीक है। आप इस तरीके से वीडियो को भी शूट कर सकते हो, राइट। एंड वीडियो अगेन प्ले अ वेरी क्लासिक रोल। किस तरीके से, राइट, मैं आपको, ये पीपीसी का कोई पार्ट नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्क मैनेजमेंट, ये वर्क मैनेजमेंट का पार्ट है। लेकिन आपको जब भी आपको कम्युनिकेट करना है आपकी टीम के साथ, डेवलपर के साथ, डिजाइनर के साथ, तो सच प्रैक्टिसेस हेल्प्स यू अ लॉट टू अवॉइड द कम्युनिकेशन गैप एंड गेट थिंग्स डन फास्टर, ठीक है। तो दूसरा एक बहुत बेहतरीन चीज है जो आप, यू विल फील अमेज्ड दैट दिस कैन बी हैपन एज वेल, वो है लूम। तो लूम क्या है, राइट, अगर मुझे ये कैंपेन में कोई चेंज करना है, राइट, तो लूम क्या है, लूम इज अगेन, राइट, तो लूम में आपको क्या करना पड़ेगा, ये शायद वीडियो को एक्सेस नहीं करने देगा बिकॉज द वन, राइट, चेंज द फोटो, ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ पर स्क्रीन ओनली है, स्क्रीन एंड कैमरा में शायद वो नहीं करने देगा क्योंकि ये डिवाइस है वो ऑलरेडी यूज हो रहा है, यस और नो, ठीक है, वो यहां से नहीं करने देगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे आप क्या कर सकते हो लूम से एक लाइन में, कि आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, कि आप क्या कर सकते हो सीधा इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें अगर आप वीडियो के फॉर्म में सामने वाले को भेजोगे, मानिए एक्सप्लेन करोगे, तो और आसान हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि भाई हमने बोला आपको, कोई क्लाइंट को, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई हमें आपके गूगल एड्स का एक्सेस चाहिए। अभी वो बंदा टेक्निकल नहीं है जो आपका क्लाइंट है, वो पहली बार करेगा जो आप बोलोगे वो, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो से दिखाओ कि भाई सबसे पहले आपको लॉगिन होना है, उसके बाद टूल्स में जाना है, उसके बाद एक्सेस में जाना है, उसके बाद हमें वो देना है। अगर वो वीडियो देख लेगा तो जो काम क्लाइंट को एक हफ्ते के बाद वो देने में परेशानी होगी या हो सकती है, वो 5 मिनट में 10 मिनट में आपका काम खत्म। ठीक है, ओके, चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैक्स परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। सो फ्रेंड्स, जो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है वो क्या है, उसकी क्यों जरूरत है, वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मैंने आपको, अगर किसी को याद हो तो रिज्यूम कैंपेन ड्राफ्ट, ठीक है, अगर किसी को याद हो तो मैंने क्या किया था फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट सेशन में एक चीज बताई थी कि अभी तक मानी 6 महीने पहले तक, क्योंकि परफॉर्मेंस मैक्स आए हुए 6 महीने से ज्यादा नहीं हुआ, उससे पहले वो उसका अस्तित्व नहीं था। आपको गूगल की जो इन्वेंटरी है, माने गूगल की इन्वेंटरी का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गूगल इन्वेंटरी, कोई बताएगा? जो जो एरिया में आप जो माध्यम से, आई मीन गूगल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच सकते हो, आपकी ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, वो है उसकी इन्वेंटरी। एक लाइन में एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज। तो बेसिकली गूगल की इन्वेंटरी में क्या है, कोई बताएगा मुझे? आप गूगल के माध्यम से लोगों तक कौन कौन से माध्यम से आप पहुंच सकते हो? गूगल एड्स तो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सारी मेहनत कर सकते हो। मुझे इन्वेंटरी बताओ। डिस्प्ले तो गूगल सर्च इज वन ऑफ द वे with which you can reach to your target audience. Very good. Number 2, सर्च सर्च मैंने बोला। दूसरा, नंबर 2, सर्च कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन। डिस्प्ले कैंपेन। सो डिस्प्ले इज द अनदर इन्वेंटरी। डिस्प्ले का कोई एग्जांपल बताएगा मुझे? जैसे हम मोबाइल के लिए सर्च करते हैं तो मोबाइल प्रोडक्ट्स जो ज्यादातर हमारे सामने राइट साइड में दिखती है वो तो यूट्यूब, इट इज नॉट डिस्प्ले। यूट्यूब में
यस, आप कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाते हो जहां पर आपको ऐड दिखती है वो डिस्प्ले है। कल तो बताया था यार, आप लोग क्या करते हो, राइट? जो थर्ड पार्टी वेबसाइट पर आपको ऐड दिखती है वो डिस्प्ले है। तीसरी इन्वेंटरी गूगल की, इन्वेंटरी की बात चल रही है। अरे यार, आपको नहीं पता है गूगल की इन्वेंटरी? मेरा नाम हुआ होगा। सर्च इंजन, हाँ, सर्च इंजन। सर्च इंजन तो आ गया, पहला ही सर्च इंजन था यूट्यूब। यूट्यूब इज द थर्ड इन्वेंटरी with which you can reach to your target audience. चौथी इन्वेंटरी ऐप। ऐप में भी आप ऐड जब देखते हो वो आप गूगल एडसेंस से उसको ऐड कर सकते हो। पांचवी इन्वेंटरी, हाँ, एडसेंस, अभी इंस्टाग्राम गूगल की इन्वेंटरी नहीं है, वो मेटा की इन्वेंटरी, फेसबुक की है, वो गूगल की इन्वेंटरी नहीं है। और एडसेंस। एडसेंस तो माध्य वो प्लेटफॉर्म है, वो इन्वेंटरी नहीं है उसकी, ये गूगल एड्स जैसा है। उसका गूगल एड्स का रिवर्स है। गूगल एडसेंस में आपको पैसे मिलते हैं, गूगल एड्स में आपको पैसे देने हैं, सो इट इज रिवर्स प्लेटफॉर्म। गूगल सर्च पार्टनर AOL है, ऐसे कई सारे सर्च इंजन है जिन्होंने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है, तो गूगल की एड वहां पर वो लोग दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्च पार्टनर। वो जो थे डिस्प्ले वाले, वो डिस्प्ले पार्टनर। जो थर्ड पार्टी वेबसाइट पर आपको दिखती है, ऐप पर दिखती है, वो डिस्प्ले पार्टनर थे। ये कौन है? सर्च पार्टनर, जहां पर आपको दिखाने नहीं है, राइट? इट इज, वो मैं बाद में बताऊंगा, राइट? तो ये सारी इन्वेंटरी गूगल। इससे पहले क्या होता था, अप टू नाउ क्या होता था, ये सारी इन्वेंटरी में अगर फ्रेंड्स आपको ऐड दिखानी है तो आपको अलग अलग कैंपेन क्रिएट करना है। मानी सर्च के लिए अलग कैंपेन, डिस्प्ले में रीमार्केटिंग के लिए अलग कैंपेन, यूट्यूब के लिए तीसरा कैंपेन। तो आपको 3 कैंपेन मैनेज करने पड़ेंगे। परफॉर्मेंस मैक्स में क्या किया, तीनों को कंबाइन कर दिया, तीनों को कंबाइन कर दिया, दैट्स इट। अभी आपको एक ही कैंपेन क्रिएट करना है जो सर्च में भी आपकी ऐड दिखाएगा, दूसरा डिस्प्ले में भी आपकी ऐड दिखाएगा, और यूट्यूब पर भी आपकी ऐड। क्लियर? परफॉर्मेंस मैक्स का पहले तो पर्पस पता लगा। नंबर टू परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन की जो सिग्नल है, सिग्नल मानी जहां से गूगल को पता लगता है कि किसको ऐड दिखानी है, जहां से गूगल को पता लगता है किसको ऐड दिखानी है, वो 2 है। पहला है कीवर्ड, दूसरा है गूगल को कैसे पता लगता है, हाँ, क्वालिटी स्कोर तो मैट्रिक्स। ऑडियंस, पहला है कीवर्ड और दूसरा है ऑडियंस। ये 2 जगह से उसको पता लगता है कि किसको ऐड दिखानी है, मानी ऑडियंस, अल्टीमेटली आपकी ऑडियंस ही हुई, किसको ऐड दिखानी है इज इक्वल टू योर ऑडियंस। तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में क्या होता है कि गूगल एक ही चीज ध्यान में रखता है कि आपका गोल क्या है। तो आपने बता दिया कि भाई मेरा गोल है लीड, अगर सर्विस वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आपने बता दिया कि भाई मेरा गोल है कन्वर्जन। क्लियर? आपने बता दिया लीड। तो यहां पर आपको पूछेगा भाई आपको एक लीड कितने में चाहिए, कॉस्ट पर एक्विजिशन आपका क्या है, कॉस्ट पर एक्विजिशन माने लीड। ई कॉमर्स के केस में कॉस्ट पर कन्वर्जन, माने ये कन्वर्जन आपको मैक्सिमम कितने में चाहिए, तो ये एक्विजिशन आपको कितने में चाहिए। मैंने बता दिया कि भाई मेरी जो ट्रेनिंग है, मेरी, उसमें मुझे एक लीड अगर 500 रुपए में पड़े तो मुझे ROI मिलता है, राइट? तो मैंने कॉस्ट पर एक्विजिशन में क्या लिख दिया, 500। जैसे ही मैंने 500 लिखे यहाँ पर मुझे दिखा देगा कि मुझे कितने कन्वर्जन मिल सकते हैं, राइट? ये उसको कैसे पता लगा, हाउ गूगल हैज रियलाइज्ड दिस, हाउ गूगल हैज फाउंड दिस डेटा, आपके पास परफॉर्मेंस है। तो यहां से सीख क्या मिली हमें, what the insight we can get from this incident। नहीं, कॉस्ट तो पता लगेगी, लेकिन
परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन कभी भी, ध्यान से सुनना, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन कभी भी शुरुआत में शुरू नहीं करना। क्यों नहीं करना है? आपके डेटा गूगल एड्स के पास नहीं है, तो गूगल क्या करेगा? एक्सपेरिमेंट करेगा। कौन से, किसके पैसे से एक्सपेरिमेंट करेगा? आपके पैसे से एक्सपेरिमेंट करेगा। समझ रहे हो आप? तो कभी भी परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन शुरू में नहीं चलाना। शुरू में कौन सा कैंपेन चलाना है? सर्च कैंपेन, जिस पर आपका पूरा कंट्रोल है। फायदा क्या होगा? गूगल मशीन लर्निंग को किस टाइप की ऑडियंस आपके बिजनेस के साथ जुड़ती है, आपको कांटेक्ट करती है, आपको लीड देती है, उसकी इनसाइट गूगल मशीन की डेवलप हो जाएगी। आर्टिफिशियल उनकी इंटेलिजेंस डेवलप हो जाएगी। एक बार डेवलप हो गई, डेवलप का मैट्रिक्स क्या है? मिनिमम 30 कन्वर्जन, मिनिमम 30 कन्वर्जन इन 1 मंथ। उसके दो पैरामीटर है, 1 मंथ एंड 30 कन्वर्जन। ये दो अगर हो जाते हैं तो गूगल ऐसा बोलता है, नॉर्मली एआई बोलता है, ये मेरे शब्द नहीं हो, 1 मंथ एंड 30, ये गूगल का लिखा हुआ है, राइट। तो ये दो जब हो जाता है तो गूगल मशीन के पास सफिशिएंट डेटा है, गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास सफिशिएंट डेटा है वो जज करने में कि ये बंदा आपके लिए सही है कि नहीं, सही है कि नहीं है, उसका मतलब आपको वो लीड देगा कि नहीं देगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखना परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो ये अगर ये जो मैंने आपको आगे क्राइटेरिया बताया वो अगर टेक केयर हो जाता है तो आप यू कैन गो विद द परफॉर्मेंस मैक्स करते हैं। तो परफॉर्मेंस मैक्स, हाँ 37 मींस नहीं ना, वो इसमें 30 नहीं करना। क्यों 30 करे? 30 भी क्यों करे? सर्च कैंपेन रन करो, उसमें आपका पूरा कंट्रोल है। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन का लिमिटेशन क्या है पता है? वो आपको कोई ऑप्टिमाइजेशन करने का ऑप्शन नहीं देगा। सर्च में क्या कर सकते हो? आपको सर्च टर्म मिलते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स में नहीं मिलते। सर्च में आपको जो 40 चीजें मैनेज करने को मिलती है, मानिए आप उसमें प्लस माइनस कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, इसमें 5 ही चीज मिलती है। उसके जो रिमेनिंग 35 चीजें वो गूगल क्या बोलता है? हम लोग कर लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। वी विल टेक केयर ऑफ इट, वी विल टेक केयर ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कब काम करेगी? जब उसके पास डेटा होगा। डेटा के बगैर वो काम नहीं कर सकता। एआई का बेसिक डेटा है। until that machine does not have the data they cannot predict anything। लेकिन तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो तो ना नहीं बोलेगा गूगल, उसको तो पैसे कमाने हैं, वो परफॉर्मेंस मैक्स करोगे तो भी वो तो दबादब जाने ही देगा। लेकिन बीइंग अ स्मार्ट मार्केटर यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है? ओके, तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन सभी इन्वेंटरी को जब आपको करना है, एंड आई हाईली रेकमेंड दैट वंस यू हैव द डेटा, ध्यान से सुनना, once you have the data of, once you satisfy the criteria which I have just told you about the insight to create the insight for Google machine learning, you must go with performance max campaign। आपको परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में 100%, अभी तक हमने जितने कैंपेन किए उसके बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ, 100% आपको जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो आपको कम में आएगा कंपेयर टू द वन यू वर रनिंग इन द पास्ट। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, आपने सर्च में, मैं आपको उसका एक पहले ये सारी चीजें बताना इसलिए जरूरी है कि कैंपेन तो आप कोई भी बना दोगे, राइट। मैं आपको सबको बिठाकर बोलूंगा ना चलो कैंपेन बनाना है, तो आप में से 5 लोग तो बना देंगे। तो वो कैंपेन बनाना इज नॉट अ रॉकेट साइंस, वो बहुत सिंपल चीज है। जो पूछे वो ऐड करो, और जो पूछे, जो वो पूछ रहा है वो सारी चीज हमने सर्च और डिस्प्ले में तो ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि क्यों परफॉर्मेंस मैक्स में रिजल्ट ज्यादा आता है। पहले, इससे पहले क्या होता था, आपने सर्च कैंपेन क्रिएट किया, माने यूजर ने आपको सर्च किया और उसने आपको इधर क्लिक करके वेबसाइट को विजिट किया और आपको कांटेक्ट किया या तो नहीं किया, आपको सर्च करके आपकी वेबसाइट, आपकी एड पर क्लिक की या नहीं की, सभी सिनेरियोज हो सकते हैं। तो वहां पर आपकी एड दिखी, उसने आपको कांटेक्ट नहीं किया, बात खत्म हो गई। उसके बाद आप उसको चेज नहीं करने वाले, उसको वो सर्विस चाहिए, वो प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन आप उसको चेज नहीं कर रहे हो, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। अभी क्या होगा परफॉर्मेंस मैक्स में, वो चेज करेगा। दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस, एंड दैट इज व्हाई परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन ऑलवेज प्रोड्यूस अ बेटर रिजल्ट कंपेयर टू द इंडिविजुअल कैंपेन, क्योंकि वो यूजर की पूरी जर्नी को टेक केयर कर लेता है।
हमने जो एट्रीब्यूशन मॉडल थे उसमें क्या देखा था गूगल एनालिटिक्स में कि नॉर्मली यूजर एक टच पॉइंट से कभी कन्वर्ट नहीं होता, मिनिमम 2 से 3 टच पॉइंट हुए उसके बाद ही यूजर कन्वर्ट होगा। सो वो 2 से 3 टच पॉइंट कब होंगे, जब आपने वो टाइप के कैंपेन बनाया है। तो इससे पहले तो आप एक ही कैंपेन नॉर्मली बना देते, राइट। तो परफॉर्मेंस मैक्स में क्या होगा, आपको एक ही कैंपेन से मल्टीपल टच पॉइंट को आप मैनेज कर सकते हैं विद द सिंगल विंडो और विद द सिंगल कैंपेन यू कैन मैनेज मल्टीपल टच पॉइंट, एंड उससे अल्टीमेटली फायदा क्या होगा, आपका रिटर्न बढ़ेगा आपके लिए। क्लियर? तो ये फंडामेंटल्स क्लियर हो गए परफॉर्मेंस मैक्स के, ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, हाउ वी कैन क्रिएट इट। तो सबसे पहले बजट। तो सबसे पहले वो क्या पूछता है कि भाई आपका बजट क्या है, राइट, और आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या है, व्हाट इज योर कॉस्ट पर एक्विजिशन। ठीक है, वो दो चीज पूछता है, एक आपको कितने कन्वर्जन चाहिए, राइट, कन्वर्जन मानी आपको कितनी लीड चाहिए, और उसमें एक लीड आपको कितने में चाहिए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन इससे पहले वो पूछ लेगा कौन सा वाला, कि आपको लीड के तौर पर किसको कंसिडर करना है। जैसे कि किसी ने नंबर पर, आपके कांटेक्ट नंबर पर क्लिक किया तो उसको भी लीड के तौर पर कंसिडर करना है, किसी ने आपको आपके फॉर्म पर क्लिक किया तो उसको कंसिडर करना है। मानी व्हाट आर द टच पॉइंट व्हिच यू वुड लाइक टू कंसिडर एज अ लीड, दैट यू हैव टू डिफाइन बिफोर यू रीच टू दिस स्टेज। ठीक है, जो हमने इससे पहले 2 कैंपेन में जो किया था वही है, और कुछ नहीं। तो इस वो पहले 2 कैंपेन में बताया था ना, वो जो विंडो थी वही है। पहले 2 कैंपेन में ऑलरेडी, पहले के सर्च कैंपेन में मैंने बताया कि भाई गूगल एनालिटिक्स से फैच करके लाना है, और अगर ऑलरेडी फैच किया हुआ है तो वो दिखा देगा यहाँ, बस वही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि भाई मुझे एक कन्वर्जन, एक लीड सपोज 500 रुपए में चाहिए। यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करने की जरूरत है, जो मैंने अभी ऑब्जर्व की। मैंने क्या ऑब्जर्व किया पता है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अलग अलग अमाउंट ऐड करके देखा कि मैंने यहाँ पर अलग अलग ऐड करके देखा कि जब आप सीपीए की अमाउंट को चेक करते हो, राइट, हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे कि भाई 500 में मिल रही है तो 1000 रुपये क्या खर्च करने की जरूरत है, 500 में लीड ना जनरेट करें, राइट। लेकिन जब आप सीपीए को कम करोगे तो उसकी डायरेक्ट इफेक्ट कहां पर आएगी, कहां पर आएगी, आपकी नंबर ऑफ लीड्स पर। lesser the CPA you have set here, lower the number of conversion you will find on the right hand side यहाँ पर। क्लियर? तो उसकी ये जो गेम है उसका क्या वो है ब्यूटी, आपको ये वो ब्रेक इवन ढूंढना पड़ेगा कि जहां से आगे अगर आपने बजट बढ़ाया, ध्यान से सुनना, राइट, ये शब्द बहुत मीनिंगफुल है। आपको ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा सीपीए का कि जहां से आगे अगर आपने बजट को बढ़ाया तो लीड बढ़ने वाली नहीं। समझ रहे हो? मानी सैचुरेशन आ गया आपकी ऑडियंस का, जितने लोग सर्च कर रहे थे उससे आगे। सपोज बीजेपी ने, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई बीजेपी ने टारगेट सेट किया है कि भाई यहाँ पर 50% वोटिंग शेयर हमारा होना चाहिए, या 60% या व्हाटएवर। लेकिन अभी पता लगा कि भाई जो रिमेनिंग 40% या 30% बचे उसमें से कोई देने वाला नहीं है, राइट, 100% श्योर है, राइट, दे आर अगेंस्ट देयर आइडियोलॉजी। तो क्या होगा, वो उसका सैचुरेशन पॉइंट है कि इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते, या जाना है तो टेंस टू इम्पॉसिबल। तो उस तरीके से इसमें क्या है कि भाई इंटरनेट पर सर्च ही 100 लोग कर रहे हैं, तो आपका जो बजट है वो 100% को टेक केयर कर लेता है या 90% को टेक केयर कर लेता है। तो फिर आप उससे आगे बजट बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, गूगल ना नहीं बोलने वाला है, वो बजट खा जाएगा। लेकिन लीड तो 100 लोग सर्च करने वाले तो 100 ही करने वाला है, तो लीड तो उतनी की उतनी ही मिलेगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट कहां से मिला आपको, जब आप ये नंबर ऐड करते हो, नंबर बढ़ाते हो और लीड यहां पर बढ़ना बंद हो जाती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वो आपका ब्रेक इवन, दैट इज योर ब्रेक इवन। वो ब्रेक इवन आपका ऐसा पॉइंट है कि उससे कम अगर बजट करोगे तो क्या होगा, लीड कम हो जाएगी, वेरी गुड। और बजट बढ़ाओगे तो क्या होगा, लीड उतनी ही उतनी उतनी की उतनी रहेगी, दैट इज योर ब्रेक इवन। ठीक है, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट आपको ढूंढना है। सपोज मैं यहाँ पर 1000 रुपए डाल देता हूँ तो यहाँ पर 4 कन्वर्जन शायद आपको मिलेगी, राइट, लेकिन 1000 का मैंने 2000 कर दिया।
5 ही हुआ, राइट। 3000 करता हूँ, आ गया। सो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3000 के बीच में आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। जो इटरेशन मेथड हम लोग पढ़ते थे ना, वो वैसा है थोड़ा, ठीक है। क्लियर। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, 2 चीज ध्यान में रखनी है। एक तो आपको कितने कन्वर्जन मिलेंगे, और आपको कितनी मंथली कॉस्ट लगेगी, या मंथली कॉस्ट, सॉरी डेली बजट है आपका। बेस्ड ऑन योर डेली बजट एंड बीट सेटिंग कन्वर्जन इज 5, वीकली एस्टिमेट है, सॉरी इट इज माय मिस्टेक। ये आपका वीकली एस्टिमेट है, माने वीकली आपको 5 लीड मिलेगी, और एक जो आपकी कॉस्ट होगी, माने आपका जो बजट होगा वो आपको अप्रोक्सीमेटली कितना रखना पड़ेगा, 7,000। क्लियर, ठीक है। हाँ 1000 की है तो भी 4 लीड आ रही, तो 1000 की आप रख सकते हो, वो आप देख लेना, राइट। वो मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे प्ले करना है इसके साथ, राइट। मुझे नहीं प्ले करना है, अदरवाइज ये प्ले करने में लेक्चर खत्म, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके। सो यहां से आप कर सकते हो, दिस इज द वे यू कैन मैनेज इट, ठीक है। ओके, यहां पर हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट जो हमने लोकेशन करना था वो सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, मोर सेटिंग में ऐड शेड्यूल है, स्टार्ट डेट एंड डेट है, फाइनल यूआरएल एक्सपेंशन है अगर आपको पूरी वेबसाइट के लिए डायनेमिक करना है तो, और कैंपेन यूआरएल ऑप्शन में कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, एड ग्रुप का नाम, आपकी यूआरएल, ठीक है। सो आपको यूआरएल के तौर पर क्या है आपका, द ग्लोबल कैप, ठीक है। क्लियर। तो हमने ऑलरेडी ये डिस्कवर है। डिस्कवर क्या है, जो जीमेल में ऐड दिखाता है ना फ्रेंड्स, वो डिस्कवर है। जो जीमेल में प्रमोशन टैब नहीं होती आपकी, उसमें भी ऐड दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी, ये यूट्यूब पर भी ऐड, ये यूट्यूब भी, राइट, ठीक है। आप इमेजेस, तो मैंने ऑलरेडी कल आपको बताया था कैसे इमेजेस ढूंढनी है, सेम आपको पिक्चर मिलेगा, लाइब्रेरी से मिल सकती है आपको, राइट, जो कल हमने ली थी। लोगो, कोई नहीं आ रहा है, लोगो है ना, आपको शायद यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी एक चीज को ले लेना लोगों के तौर पर, राइट। क्या है कैटेगरी, कहाँ पर है कैटेगरी, ये तो आपको वो फिल्टर करके देगा। लोकेशन है फॉर एग्जांपल, राइट, करंट फोल्डर है या एवरीवेयर है, आपका लोकेशन कौन सा है, वो विड्थ क्या रखनी है, फाइल साइज क्या रखनी है, वो फिल्टर है ये सारे। दिस ऑल आर द फिल्टर विद व्हिच यू कैन फिल्टर योर असेट्स, या असेट्स को आप फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। स्कैन वेबसाइट, अगर आपको आपकी वेबसाइट को स्कैन करना है, जो हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी देखा है, अगर आपको अपलोड करना है और आपको और कोई एसेट को सर्च करना है, ठीक है। सो लोगों के तौर पर हम लोग ले सकते हैं ट्रेनिंग इन एसईओ का, लेकिन हमने देखा था ना कि कल वो प्रॉब्लम आ रहा था। creation date, last modified date, type, asset, नहीं है वो लोगो, मुझे दिख नहीं रहा है। आई हैव टू चेक इट फॉर द अनदर पेज। या देख लेते हैं, लेट अस सी। आई एम नॉट श्योर दैट whether this will work or not, but let us see that it works or not.
आ गया, इस तरीके से दिखेगा, आपको आपका लोगो ऐड करना है। आई एम जस्ट शोइंग यू टू गिविंग यू द एग्जांपल दैट आई एम डूइंग। वीडियो, वीडियो आप क्या कर सकते हो, सर्च यूट्यूब पर कर सकते हो, आपकी एसेट लाइब्रेरी में से देख सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो मैं सर्च यूट्यूब करता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ क्या, हाँ इफेक्ट, हाँ ऐड में दिखेगा, ये तो हम लोग ऐड बना रहे हैं ना, तो ऐड में दिखेगा। हो गया, ठीक है, क्लियर, सेव। मैं इसलिए आपको ये एसेट दिखा रहा हूँ, आपको आपको और आपके वेबसाइट की एसेट करनी है, तो मैं यहाँ पर ट्रेनिंग इन एसईओ कर देता हूँ, क्योंकि इनके लिए वो मीनिंगफुल नहीं रहेगा। Because it is not, I don't find this meaningful for him. आ गया, ये जीमेल में ऐसे दिखेगी ऐड आपकी, यूट्यूब में ऐसे दिखेगी वीडियो के तौर पर, गूगल सर्च में अभी हमने हेडलाइन नहीं ऐड की है, मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, सारी इन्वेंटरी ये कवर कर लेगा एक ही जगह से, ये नहीं दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा, वो तो गलती से आ गया। हेडलाइन, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, हेडलाइन में क्या ऐड करना है फ्रेंड्स, क्या डिस्कस किया था हमने, आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपके कोर्स, आपके कीवर्ड, सॉरी आपकी कीवर्ड, दैट शुड बी देयर, आपके कीवर्ड ऐड करना है जितने भी है ना वो। क्लासेस CLA, ठीक है, तो ये हो गया आपकी हेडलाइन, राइट। उसके बाद लॉन्ग हेडलाइन, सो लॉन्ग हेडलाइन में क्या करना है, मैंने क्या बताया था आपको कल, व्हाट आई हैव शोन यू, मैंने क्या बताया था आपको, डिफरेंट समथिंग, पहला तो आपकी आप कौन कौन से कोर्स, हाँ द सर्विसेज यू आर ऑफरिंग, ठीक है, दैट इज, नहीं वो 24/7, हाँ वो 24/7 कल किया था, लेकिन इन जनरल हमें क्या करना है, USP, आपकी नहीं, मोर अबाउट योर सर्विस, आपकी सर्विस के बारे में लिखना है, मानी एसईओ, गूगल एड्स, उसके बाद होगा सोशल मीडिया, एनालिटिक्स, लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या कोर्स, इन अहमदाबाद नहीं लिखना है तो चलेगा, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी इन अहमदाबाद, वो यूएसपी है, इट इज यूएसपी, अभी हम लोग सर्विस को लेकर, राइट, यूएसपी में आप लिख सकते हो लाइफ टाइम सपोर्ट, लेकिन अभी 75 कैरेक्टर्स हो गए, तो मेरे ख्याल से कॉल टू एक्शन ही बचेगा और कुछ नहीं आएगा, रिक्वेस्ट फ्री डेमो, वो भी नहीं होगा, फ्री डेमो रिक्वेस्ट निकाल देना पड़ेगा, ओनली फ्री डेमो विल वर्क, ठीक है, क्लियर। ये भी आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो, लॉन्ग हेडलाइन भी, ठीक है, क्लियर। और करेक्ट, तो आप और भी एक यहाँ से बना सकते हो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सो ये लाइन कहाँ से लाता है वो पता है आपको, आपकी वेबसाइट से, कंटेंट, आपकी वेबसाइट के कंटेंट से वो लेकर आता है,
ये कहां से आ गया, ये देखा अभी आपने, सर्च में भी उसने बनाना स्टार्ट कर दिया, एक ही जगह से सारी इन्वेंटरी मैनेज करें। दिस इज द ब्यूटी ऑफ, दिस इज द ब्यूटी ऑफ परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। कॉल टू एक्शन क्या रखना है, तो आपको यहाँ से डिसाइड करना है कि भाई लर्न मोर, गेट कोड, अप्लाई नाउ, साइन अप, कॉन्टेक्ट अस, ब्ला ब्ला ब्ला, डिसाइड भी कर सकते हो बिजनेस नेम। मोर ऑप्शन, अगर आपको डिस्प्ले पाथ रखना है तो नहीं रखोगे तो चलेगा, कोई जरूरत नहीं। ऑडियंस सिग्नल, डिस्प्ले पाथ मतलब ऑलरेडी सर्च में मैंने बताया कि क्या है, पाथ मतलब उसके यूआरएल के पीछे दिखेगा, राइट। ओके, उसके बाद ऐड ऑडियंस सिग्नल। ऑडियंस सिग्नल क्या है, एक सिग्नल हमने अभी नहीं दी है कोई भी, ऑडियंस सिग्नल हम लोग यहाँ पर देते हैं, राइट, ये हमने उसको बता दिया, राइट। ये क्या बताया है हम लोग देख लेते हैं। एडिट ऑडियंस, ऑडियंस का नाम मैक्स परफॉर्मेंस ऑडियंस, राइट। कॉम्पिटिटर, ये कस्टम सेगमेंट है, कस्टम सेगमेंट मानी हमने जो क्रिएट किया है वो। कॉम्पिटिटर, जो कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को जो लोग विजिट करते हैं वो, और जो लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए ढूंढते हैं वो, ये दोनों के इंटरसेक्शन वाली ऑडियंस को हमने क्या किया है, रीमार्केटिंग करना चाहा है। दूसरा हमारा डेटा, हमारा डेटा मानी हमारे वेबसाइट के विजिटर, और ये हमारा इंटरेस्ट, राइट, ठीक है, समझ रहे हो आप। ये क्या है, हमारा इंटरेस्ट है। और डेमोग्राफिक में हमने ये लिया है, फीमेल मेल अननोन 18 से 54, 54 की जगह पर आप क्या कर सकते हो, 44 कर सकते हो। एडिशनल डेमोग्राफिक, पेरेंट नॉट अ पेरेंट, हाउस होल्ड इनकम कौन सी लेनी है, एंड सो ऑन, ठीक है, क्लियर। वो क्या रेकमेंड करता है कि सारी डेमोग्राफिक को ऐड करो अगर आपको कन्वर्जन बढ़ाना है, लेकिन अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है कि यहाँ से कभी कोई किसी ने हमें कांटेक्ट नहीं किया है तो यू कैन रिमूव इट, बिकॉज गूगल डज नॉट नो दोस फैक्ट्स या दोस गूगल डज नॉट हैव दैट इंफॉर्मेशन। सेव ऑडियंस को सेव करना है। ऑडियंस को क्यों सेव करना है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको ये ऑडियंस को फिर से यूज करना है दूसरे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में, तो आप इसको रेडीमेड यूज कर सकते हो। ऑडियंस, जो ये ऑडियंस बनी वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक के साथ बनी, जितनी हमने ये डिफाइन की है वो सारी कैरेक्टरिस्टिक के साथ। ये ऑडियंस सिग्नल से क्या होगा, गूगल जहां जहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, जो ऊपर इन्वेंटरी दिखाई है वो सारी जगह पर, वहां पर वो आपको शोकेस करेगा। अभी तक क्या होता था, आप कहां पर शोकेस होते थे, मेजरली सर्च के ऊपर। अभी कहां पर हो गए, सब जगह पर, जहां जहां पर गूगल की पहुंच है। नेक्स्ट, अभी क्या आ गया, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या था, जो हमने सर्च कैंपेन में दिया था वो, मैंने बोला ना कि पहले दो कैंपेन हमने कर लिए ना, तो अभी एक कैंपेन है जो थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, शॉपिंग कैंपेन, अदरवाइज ऑल द कैंपेन आर वेरी सिमिलर, ठीक है। यूजर अकाउंट लेवल कॉल एक्सटेंशन, तो आपको जो अकाउंट लेवल पर आपने लिया था लीड फॉर्म एक्सटेंशन, तो ये एक नया है, ये अभी तक नहीं था, सिर्फ ये परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में ही लीड फॉर्म एक्सटेंशन आया है। हाँ था, पहले था और सर्च में था, इट इज माय मिस्टेक था, राइट। इसमें क्या होगा, सीधा वो फॉर्म दिखाएगा, जैसे फेसबुक पे लीड कैंपेन आता है ना, उसी तरीके से इस पे सीधा वो क्या दिखाएगा फ्रेंड्स, सीधा आपका नाम, नंबर भेजो और मैटर को क्लोज करो, ठीक है। आपको अगर नया बनाना है तो क्रिएट न्यू, और यहाँ से आप लिख सकते हो कि हेडलाइन क्या लिखनी है, आपका बिजनेस नेम क्या लिखना है, क्वेश्चन के तौर पर क्या लेना है, क्या लोगे आप क्वेश्चन के तौर पर अगर आपको लीड जनरेट करनी है तो, नेम, फोन नंबर, ईमेल। मैं तो बोलता हूँ नेम भी लेने की क्या जरूरत है, ईमेल में नहीं में आ ही जाता है, आप सबका ईमेल आईडी चेक करो, आपके सबके ईमेल आईडी में ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द केस में नाम आता है कि नहीं आता है, क्यों लेने, लेस द फील्ड हायर द कन्वर्जन। जितनी कम इंफॉर्मेशन आप यूजर से लोगे उतना ज्यादा आपका कन्वर्जन रेट होगा। कन्वर्जन रेट मान लीड रेट, कन्वर्जन रेट तो उसके बाद का फेज है, लीड रेट बढ़ेगा। तो आई रिकमेंड दैट कि ओनली तीन ही चीज लो, तीन ही दो ही चीज लो, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, और अगर कुछ लेना है तो आप ले सकते हो, जैसे इंफॉर्मेशन उसको क्या चाहिए, ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू कैन गेट द डिटेल
ये प्रीफिल्ड होगी। प्रीफिल्ड कहाँ से मिलेगी उसको कौन बताएगा? ये प्रीफिल्ड का मतलब क्या है पहले तो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीफिल्ड? पहले से ही भरा हुआ। पहले से वो फिल किया हुआ होगा। तो गूगल को क्या, गूगल को आपकी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? जब आप गूगल वो जीमेल यस, जीमेल अकाउंट से। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो। यस, हाँ जी सर। अभी बेहतर है। यस बताइए। सर वो अकाउंट लॉगिन से जब सर्च करते हैं। अकाउंट लॉगिन से जब आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके जीमेल से तो लॉगिन ही हो ना। तो आपके दोनों चीज गूगल के पास है, नंबर भी है और ईमेल भी है आपका। क्लियर? इसलिए यूजर को फिल करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर कोई राइट और कोई अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन उन्होंने प्री डिफाइन ही दी है। आप कोई कस्टम क्वेश्चन ऐड नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेट नहीं, ये कर सकते हो, सॉरी इज माय मिस्टेक। जो क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हो, राइट, जनरल क्वेश्चन है, राइट, ऐसे आप ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो मेरे ख्याल से दो तीन क्वेश्चन इज, तीन इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट। दो प्रीफिल्ड होनी चाहिए और एक मैन्युअल होनी चाहिए। मैं मैन्युअल क्यों रेकमेंड करता हूँ पता है? जो लीड आएगी वो सामने वाला ने होशो हवास में भेजी है। वरना क्या होता है, लीड बहुत सारी, ये गूगल में मैंने नहीं देखा, फेसबुक में कई बार देखा है। जब आप फोन करते हो तो बोलते हैं कि भाई हमने तो कांटेक्ट ही नहीं किया है। डिटेल्स कहाँ से आई अगर आपने कांटेक्ट नहीं किया है? राइट, तो वो होता है, बहुत बार होता है। तो ये अवॉइड करने के लिए क्या करना है, इसकी चाबी क्या है? एक क्वेश्चन ऐसा लिखो, ऐसा पूछो कि उसको मैन्युअली एंट्री करनी पड़े और वो सोच के करनी पड़े, सीधा वो आंसर नहीं आ सकता। जैसे कि आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, तो उसको लिखना पड़ेगा, राइट। तो वो उससे क्या फायदा होगा, जो लीड की क्वालिटी होगी वो बढ़ेगी। ठीक है। बैकग्राउंड इमेज, अगर आपको कोई बैकग्राउंड इमेज लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। आ गई? ठीक है, थैंक यू। जैसे ही वो खत्म करे आपको कौन से पेज पर उसको भेजना है, तो गिवे वेबसाइट पर भेजना है, तो आपकी वेबसाइट का यूआरएल लिख दो, राइट, विजिट साइट, कॉल टू एक्शन की यूआरएल, सॉरी ये डिस्क्रिप्शन, इट इज माय मिस्टेक। कहां पर गया? ठीक है, तो हम लोग प्री डिफाइन ले लेते हैं। मैंने, मेरा गोल था कि आपको ये बताना, तो मैंने बता दिया। सेव। ठीक है। साइटलिंक एक्सटेंशन, तो आप साइटलिंक एक्सटेंशन को भी यहां से ले सकते हो, राइट, सब कुछ लेना है। साइटलिंक पता है ना सबको, मैंने ऑलरेडी बताया है। ये कहां से उसको मिला, जो प्रीवियस कैंपेन में हमने क्रिएट किया था अकाउंट लेवल पर, वहां से वो फैच करके लाया है। मोर एक्सटेंशन, तो ये सारा एक्सटेंशन है, मैंने ऑलरेडी बताया। नहीं, एक्सटेंशन बाकी है, नहीं अभी एक्सटेंशन बाकी है ना, एक ही किया है। साइटलिंक भी किया था ना। उसके उसके बाद कौन सा है, स्ट्रक्चर स्निपेट। तो स्ट्रक्चर स्निपेट क्या है, इट इज योर इटरनरी ऑफ द सर्विस। जैसे कि आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो आपका कोर्स, वो स्ट्रक्चर स्निपेट। आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो उसकी एमिनिटीज। अगर आप ट्रैवल की इंडस्ट्री में हो तो उसकी टर्नल। तो वो सारी चीज क्या है, स्ट्रक्चर स्निपेट। स्ट्रक्चर स्निपेट का मतलब और कौन सी ज्यादा इंफॉर्मेशन यूजर के लिए काम की है जब वो डिसीजन मेक करता है। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो, राइट। पहला वाला डिसअप्रूव्ड है मेरे ख्याल से, एसईओ मार्केटिंग बेसिक्स वाला डिसअप्रूव्ड। ऐसे आप लेकर उसको सेव कर सकते हो, ऐसे दिखेगा। ये आपकी ऐड है, ये आपका डिस्क्रिप्शन है और ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर स्निपेट। क्लियर सबको?
उसके बाद प्राइस एक्सटेंशन, तो अगर आपको आपकी सर्विस की प्राइस ऐड करनी है, इफ प्राइस इज योर यूएसपी, तो आप यूएसपी के तो आप प्राइस एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऐड करना है कि भाई आप कितने 10% ऑफ, तो आप कैसे कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर राइट एनी ऐड न्यू प्रमोशन एक्सटेंशन, तो आपको किसके लिए करना है, राइट तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जितनी चीजें हैं उसके लिए आप कर सकते हो, ठीक है। तो नन मैं रखता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज है, करेंसी मेरी आईएनआर है, Price है। जी INR, ठीक है। तो ये जो आपने लीड फॉर्म भरा वो ये कहाँ पे आता है एड में? कौन लीड जो फॉर्म? आपने लीड फॉर्म भरा था वो एड में कहाँ पे आता? लीड फॉर्म आपको डिस्प्ले में मिलेगा, डिस्प्ले में आपको डायरेक्ट दिखेगा, थर्ड पार्टी वेबसाइट पर वो फॉर्म दिखेगा, सर्च में नहीं आएगा लीड फॉर्म नॉर्मली। जी उसमें आ सकता है, वो आपकी जो जीएमबी है ना गूगल माई बिजनेस, उसमें आ सकता है। ओके। चलो अप टू मॉनेटरी पर्सन, तो 20% या 10% व्हाटएवर, राइट कौन सी आइटम पर, और उसकी फाइनल यूआरएल, ठीक है। और फाइनल यूआरएल आपको आपकी वेबसाइट की लिख देनी है, ठीक है। प्रमोशनल डिटेल्स तो और कोई देना है तो, जैसे कि आपका प्रोमो कोड है, ऑर्डर्स की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। कौन सी डेट रखनी है, तो एंड डेट कोई भी नहीं रखनी है तो चलेगा, ठीक है। क्लियर। एडवांस ऑप्शन में स्केड्यूलिंग है, सिलेक्ट व्हेन योर एड एक्सटेंशन विल बी एलिजिबल टू शो, तो कब आपको ये दिखानी है, कौन से टाइम पर दिखानी है, ये ऐड शेड्यूल भी कर सकते हो आप। यानी आपको पता है कि भाई जो सुबह में 10 से 12 बजे सर्च करते हैं वही मेरे लिए काम के, शाम के 5 से 6 बजे के बाद काम के नहीं, एक एग्जांपल। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ये ऐड एक्सटेंशन, ये प्रमोशन एक्सटेंशन यही टाइम में दिखाओ और कोई टाइम में मत दिखाओ, क्लियर। या तो सीजनल इफेक्ट, जैसे कि आपको पता है कि भाई दिवाली से पहले का टाइम है फॉर एग्जांपल, और बहुत सारे हमें मिल सकते हैं, तो आप क्या करोगे उस वक्त आप उसको दिखा सकते हो, या तो आपकी ऑफ सीजन में दिखा सकते हो। तो वो बिजनेस की आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। सो ये आप कर सकते हो। कॉल आउट एक्सटेंशन, कॉल आउट क्या है, कॉल आउट क्या है, आपकी यूएसपी। कॉल आउट क्या है फ्रेंड्स, आपकी यूएसपी। तो जो यूएसपी आपकी वेबसाइट पर है वो आप कॉल आउट में ले सकते हो, या तो वाइस वर्सा, जो आपने कॉल आउट के तौर पर लिया है उसको कहां पर ऐड करना है, वेबसाइट पर। जो यहां पर लिखा है वो वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, तो जो लैंडिंग पेज रिलेवेंसी है वो भी कम होगी और कन्वर्जन रेट भी आपका कम होगा, ठीक है। तो यहां से आप ले सकते हो, ठीक है। और कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, मिला। दिस इज हाउ यू कैन सी द हाईलाइट। नेक्स्ट हो गया, डन 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 डन। पब्लिश कैंपेन, ठीक है। आप एक चीज समझो, इसमें उसने कीवर्ड भी नहीं लिए, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस से उसने डिफाइन कर दिया है कि भाई हम आपकी एड ये तो अभी उसके पास डेटा नहीं होगा तो ये 100% काम नहीं कर सकता, राइट। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इफ दिस कैंपेन डज नॉट हैव द एआई डज नॉट हैव द डेटा, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां तक हम लोग रुकते हैं। कमिंग लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल मर्चेंट कैंपेन, राइट। सो गूगल मर्चेंट कैंपेन क्या है, जो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट के लिए सर्च करते हो, whenever you are searching for a particular product, आपको इमेज के साथ ऐड दिखती है। जैसे मोबाइल के लिए मैंने सर्च किया,
फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल, ये जो ऊपर ऐड दिखी ना फ्रेंड्स, ये वाली, ये एड्स के नीचे ये वाली, ये कौन सी है, ये कौन कहाँ से आती है, सर्च शॉपिंग कैंपेन। तो जब भी आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है और आपको आपकी वेबसाइट पर 5000 प्रोडक्ट है, तो आप 5000 ऐड थोड़ी बनाओगे, आपको एक फीड अपलोड करनी है, और जब जब वो फीड के डेटा गूगल की सर्च क्वेरी के साथ मैच होंगे, गूगल अपने आप यहाँ पर आपकी ऐड को, ये कैसे करना है ये हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर, अभी हम इसको फटाफट रिव्यू कर लेते हैं मैक्स परफॉर्मेंस कैंपेन को। हमें लेक्चर मंडे जो मैसेज आते कर देता हूँ। Yes. कंट्रोल है, सर्च, कैंपेन से सर्च करते हैं, स्ट्रेटजी से होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज हमने कौन से टॉपिक को डिस्कस किया था, परफॉर्मेंस मैक्स, ठीक है, परफॉर्मेंस मैक्स। गोल क्या है हमारा, व्हाट इज द गोल, क्या गोल है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्रिएट करने का गोल क्या है, to increase conversion, यस, to increase conversion, इंक्रीज कन्वर्जन, और दूसरा गोल, वेरी गुड, दूसरा leads, कन्वर्जन और लीड में क्या अंतर काफी सारे एक ही कैंपेन से काफी सारे जगह वेरी गुड, मानी मल्टीपल टच पॉइंट को कवर करना, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, कन्वर्जन है, उसका एंड रिजल्ट कन्वर्जन है, तो वही है, वही उसने बोला। और दूसरा गोल, दूसरा गोल हम बजट में वेरी गुड, कॉस्ट पर लीड को कम करना। दो मैट्रिक्स है, एक्स एक्सिस पर कन्वर्जन है, वाई एक्सिस पर कॉस्ट पर लीड है, दोनों कम होना चाहिए तो ही वो ग्राफ आगे बढ़ेगा, राइट। सो दूसरा है लीड। चलो बेनिफिट क्या है इसके, व्हाट आर द बेनिफिट्स, एक ही कैंपेन से काफी सारे लोग मैनेज कर सकते वेरी गुड, यू कैन मैनेज मल्टीपल टच पॉइंट, with single campaign, very good, this is the highest benefit, right। तो ब्रांडिंग भी हो जाएगा, लीड भी मिलेगी, सब कुछ होगा, राइट। और दूसरा क्या फायदा है, दूसरा आप मैनेज आसानी से एक ही चीज को मैनेज कर दी, गूगल टेक्स केयर 80% ऑफ द थिंग्स, आपको ऑप्शन ही नहीं दिखेंगे और कुछ, जैसे इसमें कहा कीवर्ड आया, कोई ऑप्शन ही नहीं देता है, सड़सड़ाट आगे बढ़ाता है, राइट। तो आपको ध्यान में वो रिव्यू करना पड़ेगा कुछ कुछ चीजों का। 80% ऑफ द थिंग्स, सो सेव्स योर टाइम एंड मेक थिंग्स ऑटोमेटिक, ठीक है, क्लियर। उसके बाद कैसे करेंगे इसको, हाउ वी कैन डू दिस, सेटिंग में जाना है, मैक्स परफॉर्मेंस कैंपेन पर क्लिक करना है, बजट ऐड, सबसे पहले वेबसाइट को ऐड करना है, उसके बाद कौन कौन से गोल को कंसीडर करना है वो कंसीडर करना है, उसके बाद वेबसाइट गोल, उसके बाद बजट, सीपीए, ऑडियंस, headlines,
एक्सटेंशन, डिस्क्रिप्शन, यस, हेडलाइंस, हाँ वो एड्स में आ गया, पूरा एड्स में आ गया, ठीक है। तो दिस इज द फ्लो। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है परफॉर्मेंस में? एपी बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेनिफिट नहीं। डेटा हैज टू बी कलेक्टेड। वेरी गुड। एक महीने के बाद करना है यार। when you have 30 conversions in a month or less than month चलेगा, राइट। अगर आप कोई बोले 15 दिन में मिल गए तो 16 डे पर आप कर सकते हो, राइट। when you should go with max performance campaign, since if AI, Google AI या Ads AI has sufficient data, it can produce pattern here। ठीक है फ्रेंड, किसी को कोई क्वेश्चन है? बहुत आसान है मैक्स परफॉर्मेंस कैंपेन को क्रिएट करना, राइट। द ओनली थिंग यू रिक्वायर्ड इज असेट्स, इमेजेस, लोगों को सारी चीज रेडी होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। कमिंग लेक्चर में आपको मैक्स परफॉर्मेंस कैंपेन क्रिएट करके लाना है। हम लोग डिस्कस करेंगे मर्चेंट कैंपेन। मानिए अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आपको ऐड दिखानी है, 5000 प्रोडक्ट है, 10,000 प्रोडक्ट है, आप एक फीड को अपलोड करके 10,000 प्रोडक्ट को सीधा गूगल एड्स में लाइव कर सकते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।